बेगूसराय में भ्रष्ट सिविल सर्जन के खिलाफ बिहार अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने खोला मोर्चा। संघ के संयोजक का कहना है कि प्रतिवर्ष जून माह में 3 वर्षों से एक स्थान पर पदस्थापित सभी संघों के कर्मचारी का स्थानांतरण करने का आदेश प्राप्त है, जिसमें माननीय लोकायुक्त महोदय बिहार पटना के आदेश से लिपिक का 3 वर्षों पर स्थानांतरण का आदेश अलग से प्राप्त है, लेकिन 9 वर्षों से एक स्थान पर पदस्थापित केवल एएनएम के संबंध में अलग से कोई आदेश निर्गत नहीं है। 3 वर्षों पर ही स्थानांतरण का आदेश है, लेकिन सिविल सर्जन बेगूसराय के द्वारा सभी नियम एवं आदेश का किनारा करते हुए 1 से 1.5 लाख रुपये लेकर इच्छित स्थानों पर 9 वर्षों से अधिक पदस्थापित कुछ एएनएम का स्थानांतरण किया गया, जिसमें एक प्रखंड से सटे दूसरे प्रखंड में, एक स्वास्थ्य केंद्र से दूसरे उप स्वास्थ्य केंद्र में एक ही प्रखंड का अंतर्गत किया गया। इससे करोड़ रुपया अवैध रूप से अर्जित किया गया। सिविल सर्जन एवं संबंधित लिपिकों का आर्थिक अपराध इकाई या ईडी से अवैध संपत्ति की जांच करवाने की मांग की। साथ ही साथ कहा कि ये सिविल सर्जन अपने कार्यालय में जूनियर औपचारिक एवं अप्रतिनियुक्त कर्मी एवं लिपिकों के सहारे कार्यालय चला रहे हैं तथा सीनियर लिपिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम ले रहे हैं। दिन भर अपने निजी क्लिनिक में व्यस्त रहते हैं, सरकारी कामों को नज़रअंदाज करते हैं। सदर अस्पताल के पुराने भवन की लकड़ी जो सखुआ और सागवान का था, जिसकी कीमत 20 लाख रुपये की बराबर है, को सिविल सर्जन बेगूसराय अपने नए भवन निर्माण को परमिला चौक के पास में लगा रहे हैं, जबकि इसका निविदा कर इसकी राशि को आरकेएस में जमा करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसकी भी जांच की जाए। देखिए, मैं आपका लाइव को स्वागत करता हूं। मैं बेगूसराय बिहार राज्य और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप के संयोजक हैं। मैंने बेगूसराय सिविल सर्जन को अनेकों बार लिखित एवं मौखिक शिकायत की कि आपके द्वारा घोर अनियमितता बरती जा रही है। जो एएनएम की ट्रांसफ़र स्थानांतरण जिला महोदय के निर्देशानुसार लॉटरी के माध्यम में होनी चाहिए, उन्हें अपने मन से अपने ढंग से पूजा लेकर के पैसा लेकर यंत्र ट्रांसफ़र कर देगी। उसके बाद जो कर्मचारी योग्य हैं उन्हें मुफस्सिल से बाहर रखी जाती है और अपने मनमाना जो उनको चढ़ावा देते हैं वो अपने पास रखे हुए हैं। इसके संबंध में मैं 16 पेज का पिछले दिनों ने उनको 23 पेज का पिछले दिनों ने उन्हें लिखित आवेदन दिया और मौखिक बहस भी हुई। उसके बाद उस पार्टी को नहीं बुला करके फिर पुनः मुझे बुलाया जा रहा है कुछ दिन में, जो यह सब उनकी अपनी मनमानी है, ये जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इन दिनों देखा जा रहा है कि उनकी पत्नी जो अल्ट्रासाउंड निजी खोले हुए हैं, उसमें महिलाएं बच्ची को भ्रूण परीक्षण की जा रही है, जिसके चलते जो है लड़की की संख्या घट रही है, जो घोर अनियमितता है, लापरवाही है। इसकी शिकायत आप उच्च पदाधिकारी से किए थे क्या? जी हाँ, किए थे। हमारे संघ के लोग हम जाकर के डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, जो सक्षम पदाधिकारी सभी को दिया गया, लेकिन ये बेगूसराय डीडीसी महोदय उसको किस स्तर से देखते हैं, अब उनकी क्या मंशा है ये पता नहीं चल रहा है। अभी बेगूसराय ही है, क्योंकि मंदा भी बेगूसराय बॉर्डर पर है और यहाँ घर बना लिए हैं, कम से कम 25 वर्षों से हैं, यहाँ की उनकी नागरिकता है। और सबसे बड़ी बात है, अपने लड़की को जो है वो अपना वो नागरिकता बेगूसराय दर्शा दिए हैं, तो इसलिए समस्तीपुर में पोस्टिंग करवा लिए हैं। मैंने इनका कहना अजब है, ये भ्रष्टाचार में लीन है, निरंकुश हो गए हैं। इस पर कमी लगाना है। और यह अवैध जो है अल्ट्रासाउंड चल रहा है, इसमें उगाही करते हैं, कोई जांच नहीं करते हैं, न किसी के ऊपर कार्रवाई करते हैं। अपना मंत्री बांध दिए हैं, वो अपना आ रहा है। जिले में कितने लगभग अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर होंगे? कम से कम तो गिनती नहीं है, अनेकों है, जो कि सिविल सर्जन को चाहिए जांच करना। हम लोग आरटीआई भी मांगते हैं, लेकिन वो लोग देते नहीं हैं।
सूचना के अधिकार में तो साफ दबा दिए हैं, क्योंकि भ्रष्ट कर्मी को रखे हुए हैं प्रतिनियुक्त में, जबकि अभी कोविड का काम है तो यहाँ रखे हुए हैं। उनको हम लोग लिख रहे हैं, अब न्यायालय में भी जाएंगे। बेगूसराय सिविल सर्जन के द्वारा जो कार्य में मतलब त्रुटियां पाई गई हैं, उस चीज़ पे आपको क्या कहना? देखिए, इसमें ट्रांसफ़र जो हुआ है, वो ट्रांसफ़र में अनियमितता हुआ। इसमें नियम है कि एक अनुमंडल से दूसरे अनुमंडल में करने का, लेकिन इनके द्वारा अधिक पैसा, लाख 1.5 लाख रुपए ले करके उसको एक ही प्रखंड में, एक ही सेंटर से दूसरे सेंटर में कर दिया गया, जो अनियमितताएँ हैं। उसके बाद इनका जो है कई भ्रष्टाचार है। कनीय कर्मचारी को वहाँ रखे हुए हैं, अच्छे अनुभवी को बाहर रख दूसरे मुफस्सिल में रखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मथी टूटा है सदर अस्पताल में दीवार भवन, उसका जो मोटे मोटे सखुआ और सागवान का बीम था, वो सब अपने घर में जो परमिला श्रीवास्तव के बगल में लगाए हैं, वो अपने घर में लगा दिए हैं। जा कर के उसकी जांच के हम लोग मांग किए हैं। उसको डीडी साहब के यहाँ मांग हुआ, 3 बार हम लोग का यहाँ गए। हमारे संयोग हैं, हम लोग गोप गुट के सम्मानित अध्यक्ष हैं, तो नरेश शाह जी गए, लिखित स्टेटमेंट दिए। उनकी तबीयत खराब रहने के कारण वो हमको कहे जरा आप इसमें क्लीनिंग कर दीजिए, ब्रीफिंग दे दीजिए। मैंने दे दिया। फिर बुला रहे हैं कि 14 को 4 बजे आइए, फिर दीजिए। बार बार समझ नहीं आ रहा है कि क्या इसमें चाहते हैं, मनसा क्या है। मतलब आप उनके जांच से हाँ, हम लोग संतुष्ट नहीं। इसके लिए हम लोग एक आवेदन भी डीएम साहब को देने जा रहे हैं, कमिश्नर को भी, आगे मुख्यमंत्री को भी देने जा रहे हैं। क्योंकि एक बार और हम लोग हमारा गोप गुट किया था, वो आज तक जांच इनके द्वारा पेंडिंग में रखा गया है। ये मेरा आरोप है। लगता है इनकी भी मिली भगत है। हाँ, सिविल सर्जन के साथ। हाँ, ये चूँकि पदाधिकारी हैं, मुझे लगता है कि ये दबाने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसको न्यायालय तक ले जाएंगे।